दोस्तों, यू नो वेरी वेल आज 14 जून है जी। और ये जो 14 जून है ये आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है। अच्छा। किस हवाले से मनाया जाता है ये मैं बाद में बताऊंगा। मुझे ये जहन में आ रहा था कि आजकल हर शख्स को सुपर हीरो बनने का शौक है। हाँ जी। वो कोई ना कोई ऐसा वाकया, कोई ना कोई ऐसी हरकत, कोई ना कोई ऐसा कारनामा ढूंढ रहा होता है कि लोग मुझे सुपर हीरो मानना शुरू हो जाए। हाँ। क्योंकि सोशल मीडिया तो है ही आजकल। कोई कारनामा किसी का हथे चढ़ जाए किसी के जी। तो वो सुपर हीरो भी बन जाता है। और अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, किसी की कोई ना कोई गलती पकड़ के उस हीरो को हीरो भी कर देते हैं। हाय हाय। मगर सुपर हीरो बनने के लिए मैं सोच रहा था आज के दिन के हवाले से जी जी। कि बड़ा आसान तरीका है यार सुपर हीरो बनने का। अच्छा जी। भाई सुपर हीरो आप उसे ही कहते हैं ना जो किसी की जान बचा देता है। हाँ जी। मगर हम अब सुपर हीरो सिर्फ फिल्मों में ही देखते हैं। असल जिंदगी में तो ये नामुमकिन सा लगता है हम। हाँ जी। लेकिन आपका अपना ये चूंकि आपको दुख ही नहीं देख सकता, इसलिए सख्त मेहनत तो चलो नहीं की मैंने, लेकिन काफी सारी रिसर्च के बाद मैंने ये फार्मूला ढूंढा है, जी। तलाश करके लाया हूं, जिससे आप कम से कम एक इंसान या एक खानदान या एक इलाके के सुपर हीरो तो जरूर बन सकते हैं। वाह जी वाह। वो भी सिर्फ हमें चंद मिनटों में। अच्छा जी। इसके लिए ना ही आपको 6 पैक बनाने की जरूरत है, सही। ना ही को नवे और अजीबो गरीब कपड़े पहनने की जरूरत है, अच्छा। ना ही किसी से लड़ाई करनी पड़ेगी आपको, लेकिन फिर भी आप बनेंगे सुपर हीरो, वो भी चंद मिनटों में। चलो थोड़ी देर भी हो जाए तो 1 घंटा लगा लो ज्यादा से ज्यादा। ये जो इतने थोड़े वक्त में सुपर हीरो बन जाता है, ये सही सुपर हीरो बनता है या छैया छैया वाला? गारी साहब, असली देसी घी का सुपर हीरो। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है कि जिम के बगैर भी बंदा हीरो बन सकता है। मैं तो जिम कर कर के थक गया हूँ लेकिन हीरो नहीं बन सका। और मेरे आ भरावा जिम च जाके डंबल भी लाया कर, तू ते उत्थे मिल्क शेक दे खाली गिलास इकट्ठे करन दिया हुंदा। यार आपस में ना लड़ना शुरू हो जाओ, अजीजी से पूछो कि सुपर हीरो बनने का क्या फार्मूला है। क्या फार्मूला है सर? ये जो 14 जून है ना जी, 14 जून, हाँ जी हाँ जी। वो होता है सुपर हीरोज का दिन। अच्छा। यानी खून अतिया करने वालों का आलमी दिन। ये दिन इन खामोश हीरोज के नाम है जो किसी फिल्म के नहीं बल्कि असल जिंदगी के सुपर हीरोज होते हैं। वाह जी। और उनके जिस्म से निकलने वाला एक बैग खून किसी इंसान को नई जिंदगी बख्श देता है। क्या वाह। इसीलिए तो कह रहा हूं कि दुनिया में सुपर हीरो बनने का इससे आसान कोई रास्ता है ही नहीं। बिल्कुल सही बात। आप घर से निकलते हैं, अस्पताल पहुंचकर या ब्लड टेस्ट करवा के खून की बोतल अतिया करके एक कीमती जान बचा लेते हैं। बहुत अच्छी। अब जिसकी जान बचाने के लिए आपने खून अतिया किया है, जी। उसके लिए तो आप पूरी जिंदगी एक सुपर हीरो ही रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल। बताओ ये रहा फार्मूला फिट है कि नहीं? बहुत अच्छा है। अजीजी साहब, इसमें खून की बोतल देने की क्या जरूरत है? मुझे तो एक बोतल जूस की कोई पिला दे तो मैं उसको सुपर हीरो समझता हूँ। गोगे, मैदे से आगे जहां और भी, अभी सेहत के इम्तिहान और भी। हाय। खुदा के लिए छोड़ दो इस तरह की बातें सोचना। जरा सोचो, अगर किसी दिन आपके मोबाइल फोन पे किसी रिश्तेदार या दोस्त का फोन आए जी। और घबराए हुए लहजे में वो कहे कि यार फौरी तौर पे खून चाहिए, को बंदा ढूंढो, को डोनर ढूंढो फटाफट, हाँ जी। तो आपको उसकी परेशानी से अंदाजा हो जाएगा कि खून अतिया करने की कितनी जरूरत है। बिल्कुल सही बात। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। आमीन। कहीं किसी ऐसी जगह पे जहां पे डॉक्टर कह दें कि भाई फौरी तौर पे खून की बोतल लाएं अगर इसकी जान बचानी है जी, तो मैं समझता हूं कि सारे खानदान की हालत जो है ना जी, वो ऐसी हो जाती है कि जैसे कोई उनकी बड़ी कीमती चीज गुम जाएगी हाय हाय। अगर ये काम उनका ना हुआ तो। हाँ जी। दौड़े लग जाती हैं, स्यापा पड़ जाता है। और आप ये देखते हैं कि जब वो डोनर मिल जाता है आपको, आके वो खून की बोतल दे देता है,
तो आप उसे कितने प्यार से देख रहे होते हैं। बिल्कुल वो उस वक्त आपको इंसान नहीं फरिश्ता लग रहा होता है। जी मैं आपको अपना एक पर्सनल वाकया सुनाता हूँ। जी मैं घर जा रहा था एक दफा, तो मैंने देखा रात का वक्त था, थिएटर करके मैं निकला था, आधी रात हुई थी। जी जी तो मैं अपने घर की सड़क पे पड़ा हूं ना जी, अभी मेन सड़क थी ट्रैफिक हाँ वाली जी। तो वहां मैंने देखा एक बच्चा को घिरा हुआ था और वो ऐसे हाथ कर रहा था। तो मुझे ऐसे पहले लगा कि कोई फकीर है जो सड़क के ऊपर बैठा हुआ है मांगने के लिए। मैं निकल गया आगे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि साइड मिरर से मुझे वो नजर आ गया, उसके ना जी इधर सारा खून लगा हुआ था। मैंने ब्रेक लगाई, मैं पीछे आया वापस। अच्छा यार उस बंदे के इधर से, गौरी साहब बाखुदा, उसके इधर से ना जी सांस की आवाज आ रही थी, जैसे इस तरह। वो मैंने देखा कि उसका ये सीना कट गया हुआ था और उसकी वो सांस वाली नाली भी शायद इधर से कटी हुई थी। लो जी, मैंने, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हिम्मत दी, मैंने जल्दी से उस बंदे को ना जी गाड़ी में डाला। उसका मैंने ना साथ इंटरव्यू शुरू कर दिया, किधर से आए हो, क्या हुए। कहता नहीं मैं मोटरसाइकिल से गिरा हूँ। वो बाद में पता चला कि वो रास्ते में जो डिवाइडर के लिए उन्होंने लगाया हुआ था ना जी जंगला, उसके ऊपर वो बर्छियां सी निकली हुई डिजाइन में, वो कहीं मोटरसाइकिल उसमें लगा उसका, तो वो उड़ के ना जी उधर उसके ऊपर गिरा है, तो वो बर्छी उसकी इधर घुस गई, तो वो बेचारा उधर से उतर के नीचे गिरा हुआ था। खैर मैंने उसे ये मेयो अस्पताल में पहुंचाया और जल्दी से डॉक्टरों को शोर बचा के तो उसको ना जी उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। उन्होंने को पाइप कहा, वो पाइप मैं जल्दी से मेडिकल स्टोर से ले आया। मैं उसको रास्ते से पूछता गया था कि तुम्हारा एड्रेस क्या है। मैंने कहा अभी तो ये होश में है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कहीं इसको कुछ हो ना जाए, इसका एड्रेस तो पूछ लो। जी लो जी, डॉक्टरों ने उसका ऑपरेट शुरू किया। जी मैं दौड़ा उसके घर, जहां पे वो गिरा था ना उसके थोड़े ही करीब उसका घर था। अच्छा मैंने उसके घर वालों को जाके बताया, वो बेचारा एक बूढ़ा सा बाप और भाई उसका, वो दौड़े मेयो अस्पताल पहुंचे, उनको उधर पहुंचा आया मैं। जी 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 अच्छा ये वाकया हो गया खत्म। ये वो अल्लाह का शुक्र अदा करके दुआएं मांगता हुआ कि अल्लाह पाक इसकी जान बचा देना, मैं घर चला गया। आफ्टर 1 or 2 years, जी 2 साल बाद जी जी मैं मेयो अस्पताल के बाहर ना जी वो रॉ वाली रेडियां खड़ी हैं, गन्ने का रस निकाल रहे हो। हाँ बिल्कुल। हाँ जी उधर मैं ना जी गर्मी में कहीं अस्पताल ही किसी की खबरगिरी के लिए गया हुआ था, तो मैंने बाहर देखा कि वो रॉ वाली रेडी, बड़ी गर्मी थी, यही जून जुलाई। मैंने वहां से ना रॉ पीने के लिए वो बंदे को आवाज दी जो ऊपर बैठा हुआ था, लड़का, यंग मैन। उसने ऐसे मुझे देखा ना तो एकदम ऐसे करके ना तो वो खड़ा हुआ, कहता पहचाने नहीं। मैंने कहा नहीं, कौन हो तुम? तो ऐसे ना उसने जल्दी से बटन खोल के कहता है मैं वो तुसी मैनू वो फलानी जगह तो चुक के अस्पताल पहुंचाया सी। हाय 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 उसके ना इधर ऑपरेशन का निशान। वो मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ कहाँ? कहता जी यहाँ ही मैं रेडी लगाता हूँ ये जूस की, तो इधर से मैं आधी रात को रेडी बंद करके मोटर बाइक पे घर जा रहा था, तो मुझे मोटरसाइकिल के ऊपर ही नींद आ गई थी। हाय तो मैं वो उस जंगले से लगा था और इस तरह हो गया था ये वो। मुझे इतनी खुशी फील हुई ये सारा कुछ सुन के और उसे देख के कि अल्लाह का शुक्र है ये सेहतमंद हो गया हुआ। सो मैं बाखुदा अपने आप को उस वक्त सुपर हीरो फील कर, क्या बात ये एक बहुत बड़ा काम है। हाँ जी सर तो बिल्कुल बताना आपको ये चाहता हूं कि ये जो 14 जून है ये ब्लड डोनर्स का आलमी दिन है। वाह अच्छा यहाँ आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक दौर ऐसा था जब डॉक्टरों को भी मालूम नहीं था कि मुख्तलिफ लोगों का खून एक दूसरे को लगाया जा सकता है या नहीं। जी जी और जब पता चला तो भी खून की मुंतकिली एक खतरनाक तजुर्बा समझी जाती थी, क्योंकि बाज़ औक़ात मरीज बच जाता था और बाज़ औक़ात सूरत हाल मजीद खराब हो जाती थी। हाय फिर ऑस्ट्रेलिया का एक अजीम साइंसदान हुआ है, कार्ल लैंडस्टेनर। जी उसने 1901 में खून के मुख्तलिफ ग्रुप दरियाफ्त किए वाह जी वाह और ये पता चलाया कि किस ब्लड ग्रुप को कौन सा खून लग सकता है। सही 14 जून जो है ना जी, ये जो मनाया जाता है ब्लड डोनर्स का डे, हाँ जी ये असल में उस साइंसदान की यौम पैदाइश है। वाह वाह हाय 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 हाय।
इसलिए फिर इस दिन को ब्लड डोनर्स के नाम कर दिया गया। क्या बात है, वाह। आप इस दिन की अहमियत ऐसे समझ लें कि आलमी अदारा सेहत के मुताबिक जी जी हर 2 सेकंड बाद दुनिया में कहीं ना कहीं किसी मरीज को खून की जरूरत पेश आती है, हर 2 सेकंड के बाद। और दुनिया भर में हर साल तकरीबन 11 करोड़ 85 लाख खून के अतिये दिए जाते हैं। 11 करोड़ 85 लाख। वाह। अच्छा, इसके लिए मुख्तलिफ अदारे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें सराहा भी जा रहा है जी अभी जो पिछली भी अवार्ड तकरीब हुई है, सदारती जो तमगे मिले हैं, हाँ जी उसमें थैलेसीमिया के लिए खून इकट्ठा करने वाले बड़े अहम आदमी हैं यासीन खान साहब, उन्हें 17 इम्तियाज से नवाजा गया है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे हीरोज को जरूर सराहा जाना चाहिए। हाँ जी लेकिन इसमें मैं इंतहाई आसान एक आपको चीज बताने लगा। जी सर ये जो हमारी पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी है, जी इन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया है अच्छा और सबसे आसान तरीका ये अपनाए हुए हैं। यानी इन्होंने इंतहाई जदीद और मुफीद सर्विस मुतारफ कराई है जिसे वर्चुअल ब्लड बैंक का नाम दिया गया है। जी इस सर्विस के तहत अगर किसी शहरी को फौरी खून दरकार हो तो बड़ा ही आसान है, आप इमरजेंसी हेल्पलाइन जो है 15 उस पे कॉल करके खून का अतिया ले सकते हैं। सिर्फ आपने सीधा 15 पे फोन करना कॉल है, पे। वो छोड़ दें फलां को फोन करना है, फलां हाँ रिश्तेदार से पूछो, अपनी फोन डायरेक्टरी सामने रखो, भाग दौड़ करो, कुछ नहीं। जहां आपको खून चाहिए फौरी तौर पे वहीं 15 पे कॉल करें, सही उनको बताएं कि हमें इस अस्पताल में या इस क्लिनिक पे फलां ग्रुप के ब्लड की जरूरत है। बहुत अच्छी वो आपको फौरी तौर पे पहुंचाते हैं। वाह वाह वाह। मैं बाखुदा बड़ा ही हैरान हुआ हूं कि यार ये तो इन्होंने जिंदगी आसान कर दी है मरीजों के लवाहिकीन की। हाँ जी सर ये तो बड़ा मुश्किल काम था, अदारे भी करते हैं सारे ये, मगर आप जिसको पता है या जिसकी अप्रोच है किसी अदारे तक, वही उनसे राब्ता करता है ना जी। जी ये तो सीधा सीधा पूरे पाकिस्तान की कौम 15 पे फोन कर सकती कॉल है। करें यानी कि आसान कर दिया, देसी और जट बंदा भी उसको फौरन कह सकता जी भाजी पहुंचो। फौरी तौर पे दी हर माड़ा चंगा, आपको पता ही है माशाल्लाह मुजफ्फर भी फोन तो उठा ही लेता है और अल्लाह ने इसे इतनी ताकत भी दी हुई है कि ये बटन भी दबा लेता है। एक 1 दबाना है, एक 5 दबाना है तो गल मुक गई। मुजफ्फर साहब जी नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।